Good morning students, I hope you all are well. So again we are going to start the chapter number 7, handling pollution and disaster. In previous classes we already discussed the chapter about the pollution, types of pollution, air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. And today we discuss about द वेज टू रिड्यूस दिस पॉल्यूशन. इन पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, उनके उनके स्टेप्स हम जो हैं कि कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अ क्लास विद टॉपिक वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को रोकने के, कम करने के तरीके. सो फर्स्ट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड हाउ टू रिड्यूस. इस पॉल्यूशन को हमें कैसे रिड्यूस करना है ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वे इज व्हीकल मस्ट अंडरगो रेगुलर पॉल्यूशन टेस्ट. व्हीकल्स को रेगुलर पॉल्यूशन टेस्ट करवाना चाहिए. जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, बाइक हो, कार हो, जो भी हमारे घर में व्हीकल्स हैं उनका हमें पॉल्यूशन टेस्ट करवाना चाहिए. पॉल्यूशन टेस्ट होता है सभी व्हीकल्स का कि किसी का पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर पॉल्यूशन टेस्ट नहीं करवाते तो आज उसका फ़ाइन भी पे करना पड़ता है, हमें उसका जुर्माना भी भरना पड़ता है जो भी लोग हैं उन्हें. तो हमें सभी को पॉल्यूशन टेस्ट करवाते रहना चाहिए व्हीकल्स का, क्योंकि व्हीकल्स भी पॉल्यूशन का कारण होते हैं. आपको पता है व्हीकल से जो स्मोक निकलता है वो एयर में मिक्स हो जाता है और वो हमारे एयर पॉल्यूशन का कारण होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी मस्ट बी इम्प्रूव्ड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इट मीन्स जो व्हीकल जहाँ बनते हैं उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि वो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करे कि वो एयर पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कारपूल शुड बी इनकरेज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार ऑफ द रोड. कारपूल सिस्टम फॉलो करना चाहिए. कारपूल सिस्टम क्या होता है, इसमें जो व्हीकल है वो हम नेबर के साथ शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी हमारा नेबर है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ हमारा ऑफिस है, या उसका ऑफिस भी उसी डायरेक्शन में और आपके फादर का ऑफिस भी उसी डायरेक्शन में है. तो क्या कर सकते हैं, दोनों नेबर्स जो हैं आपस में लिफ्ट ले सकते हैं. जैसे 1 वीक के लिए आपके फादर और नेबर एक ही कार में चले गए, नेक्स्ट वीक आपके फादर की कार में वो नेबर चले गए. सो दिस इज़ कॉल्ड कारपूल सिस्टम. अगर ये कारपूल सिस्टम फॉलो किया जाए तो पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है. अदरवाइज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें हम, जो गवर्नमेंट ने रन किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट बसेस, रोडवेज बसेस, टेम्पोज, ऑटो रिक्शाज, उन सभी का यूज़ भी हम कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ पर्सनल व्हीकल्स. नाउ बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड ड्राई लीव्स शुड बी अवॉइडेड. गार्बेज इट मीन्स कचरा, और जो ड्राई लीव से सूखी जो पत्तियां हैं पेड़ों की उनको जलाना नहीं चाहिए. उनको जलाने से बचें, क्योंकि उनसे जो निकलने वाला जो धुआं है, स्मोक है, वो भी एयर पॉल्यूशन का कारण होता है. तो हमें गार्बेज को डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए और वो आगे जाके क्या होगा, फैक्ट्रीज़ में जाके रिसाइकिल हो सकता है. तो उन्हें बर्न ना करें, उन्हें जलाएं ना. फाइन. Now last way to reduce air pollution is factories should be built outside the city limits. सिटी लिमिट्स के बाहर, जो सिटी की सीमा है उसके बाहर फैक्ट्रीज़ को बनाना चाहिए. फैक्ट्रीज़ वहीं होनी चाहिए, सिटी एरिया में नहीं होनी चाहिए फैक्ट्री. जहाँ पॉपुलेशन रहती है, जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके बीच में फैक्ट्रीज़ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री से जो केमिकल स्मोक निकलता है, केमिकल वेस्ट निकलता है, वो भी हमें नुकसान पहुंचाता है. इसलिए फैक्ट्रीज फॉरेस्ट एरिया में या एक खुले एरिया में सिटी के बाहर बननी चाहिए, जिससे पॉल्यूशन ना हो या बहुत कम हो. और अगर पॉल्यूशन अगर पॉल्यूशन हो भी रहा है तो वो उस पॉल्यूशन को कौन कम कर देंगे, ट्रीज़. अगर उनके आसपास फैक्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा. ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन एंड हाउ टू रिड्यूस.
वाटर पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस करें? What are the ways to reduce water pollution? So look at the board. First is factory wastage should not be discharged into water bodies. जो फैक्ट्री के वेस्ट हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला जितना भी केमिकल वेस्ट है, कचरा है, वो वाटर बॉडीज लाइक रिवर, पोन्ड्स, लेक्स, इनमें डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, उनमें छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनमें वो केमिकल मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर वो केमिकल मिक्स हो जाएगा तो वो फैक्ट्री जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको पॉल्यूट कर देगा और हम फिर क्या करेंगे, पॉल्यूटेड वाटर ही हमें मिलेगा और उसी को हम पिएंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज शिप्स मस्ट फॉलो सेफ्टी नॉर्म्स टू एंश्योर दैट देयर आर नो केसेस ऑफ ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज इट मीन्स जो तेल जो उसका रिसाव होता है, ऑयल का रिसाव वो ना हो, उसको कम करने के लिए शिप्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है शिप्स ही बड़े बड़े टैंक्स लेके जाती है, टैंकर लेके जाती है ऑयल के वन कंट्री टू अनदर कंट्री की। जो जिस वे से अब बड़े बड़े टैंकर है वो ऐसे तो जा नहीं सकते कि किसी टेम्पो में इसमें रख ले जाएं, तो अगर बड़े बड़े टैंकर जाने उसके लिए शिप्स का यूज़ किया जाता है। तो शिप्स को सेफ्टी नॉर्म्स या फिर जो सुरक्षा के जो भी चीज़ें हैं वो अपनानी चाहिए, जिससे जो ऑयल टैंक्स में से ऑयल स्पिलेज होता है, ऑयल का रिसाव होता है, वो ना हो। क्योंकि अगर सी या ओशंस में ऑयल मिक्स हो जाता है तो सी क्रिएचर्स को हार्म पहुंचता है, वो उन्हें ब्रीथ लेने में दिक्कत होती है या वो डेड भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। इसलिए शिप्स को सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करनी चाहिए जिससे ऑयल स्पिलेज जो होता है सी और ओशंस में वो ना हो। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटीज सच एज वॉशिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग इन वाटर बॉडी शुड बी अवॉइडेड। जो भी एक्टिविटीज़ हम रोज़ करते हैं जैसे वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग, इनमें वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इनमें वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ तो हो रहा है, लेकिन जो ये गंदा पानी है हमने जो भी यूज़ किया, वॉशिंग की, क्लीनिंग की, बाथिंग की, वो सभी चीज़ें वाटर बॉडीज़ में मिक्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विलेजेस पीपल क्या करते हैं, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग ये सारी एक्टिविटी पोन्ड्स और रिवर्स, तालाब और नदियों के किनारे करते हैं। जो उनके एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनको नहलाने का काम भी वो वहीं उन्हीं के पोन्ड्स में, रिवर्स में करते हैं। तो उससे जो भी गंदगी होती है वो सारी किस में मिक्स हो जाती है, वाटर बॉडीज़ में, पोन्ड्स में, रिवर्स में, और वही वाटर वो पीते हैं और बीमार हो जाते हैं। इसीलिए जो भी एक्टिविटीज़ है, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सभी इन वाटर बॉडीज़ के पास करना अवॉइड करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट वे, हाउस होल्ड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज। हाउस होल्ड वेस्ट इट मीन्स घर से निकलने वाला जो भी कचरा है वो सभी वाटर बॉडीज़ में सच एज रिवर, लेक एंड पोन्ड्स, इनमें नहीं फेंका जाना चाहिए। क्योंकि अगर कचरा पानी में मिक्स हो जाएगा तो वाटर ऑफ कोर्स पॉल्यूट होगा, और वाटर पॉल्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर उसी पॉल्यूटेड वाटर को हम पिएंगे, देन वी कैन फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं फिर। तो इसीलिए हमें हाउस होल्ड वेस्टेज भी डम्प्ड नहीं करने चाहिए वाटर बॉडीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द वे ऑफ टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। ऐसे हमें इन सभी को फॉलो करना है, इन वे जो है, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करते हुए पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। जितना हो सके हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। हमारा एनवायरनमेंट हमें फ्रेश चाहिए, लेकिन अगर पॉल्यूशन होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। एंड फिर हम पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ करेंगे, पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टू topics, air pollution, water pollution, and their way to reduce these pollution. So you have to read this topic again from your book. That's all. Thank you.